हम इस वक्त बिलासपुर में हैं। यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अपना आवास है। सुबह उन्होंने पूजा पाठ करके वोट डाला। अब ये सवाल जरूर बनता है, हम सभी से पूछते हैं कि आपने वोट किस मुद्दे पे डाला। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो बनता ही है सवाल कि आपने वोट किस मुद्दे पे डाला। सर, देश को मजबूत करने के लिए, सामर्थ्यवान बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे गया है, ये हमारे ही नहीं करोड़ों लोगों ने इसमें मन बनाया है कि जो भारत 10 साल पहले एक उदासीन परिस्थितियों से गुजर रहा था, उदासीनता आ गई थी, उनके मन में उदासीनता थी, आज वो उमंग के साथ, उत्साह के साथ देश को आगे बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा एक बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है कि जो आज से 10 साल पहले एक तरीके से पॉलिटिक्स से निराश हो चुके थे, वो आज पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से आशा करके वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता कि आप मजबूत भारत के लिए 400 सीटें नहीं चाहते, आप इसलिए चाहते हैं ताकि संविधान को कमजोर कर पाएं और आरक्षण को खत्म कर दें। ऐसा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने की? 100 बार किसने चुनी हुई सरकारों को गिराया? अपने खिलाफ जजमेंट आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान बदल दिया, इमरजेंसी लगा दी, और अपने जब तुष्टीकरण में तकलीफ आई तो राजीव गांधी ने शाहबानो केस के बाद संविधान बदल दिया, कानून बदल दिया। तो संविधान से छेड़छाड़ किसने की? प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए कि कभी कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ की है? कांग्रेस पार्टी कभी भी पॉजिटिव नोट पर काम नहीं करती है, कभी भी देश को कोई पॉजिटिव संदेश देने का काम नहीं करती है। ये विघटनकारी शक्तियों के साथ चलते हैं, और देश में शक कैसे पैदा किया जा सके, भ्रम कैसे पैदा किया जा सके, लोगों को लड़ाया कैसे जा सके, हाउ वी कैन गेट एन इशू विच कैन डिवाइड द सोसाइटी, दिस हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो ये इसी तरीके से देखते हैं। तो इनको देश मजबूत हो, देश स्ट्रांग हो और देश को कुछ एकता के साथ आगे बढ़ने की लालसा हो, ये कांग्रेस को पसंद नहीं आता। कांग्रेस को पसंद आता है कि समाज बटा रहे, खंडित रहे, तुष्टीकरण हो, वोट बैंक की पॉलिटिक्स चले, वोट बैंक उनके पक्ष में रहे और लोगों को लड़ाते रहो, राज करते रहो। अब वो जमाना जा चुका है, मोदी जी के नेतृत्व में लोग आगे बढ़ चुके हैं। जी, आज जब आपने नड्डा जी वोट डाला तो उसके बाद देखा कि आप तमाम अपने दोस्तों के साथ पुराने बैठ गए चाय की दुकान पर, वहाँ आपने यादें ताज़ा की। और दूसरा मैंने देखा कि आप बूथ पर बने बस्ते पे गए। मैंने आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बूथ पर बने बस्ते पर जाके काम करते हुए नहीं देखा। तो इतना हम्बल आप कैसे रह पाते हैं? नहीं, देखिए, मैं जमीन से ही आया हूँ ना, बूथ लगाना हमारा काम रहा है, बूथ पर काम करना। इसीलिए मुझे अंदाज है ना कि बूथ पर होता क्या क्या है, कैसे होता है, क्या किस तरीके से किया जाता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होती है, और वोट की काउंटिंग में वोटर को लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो हम उसमें से जी करके आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज जब मैं गया वहाँ तो बस्ते पर हमारे सब साथी बैठे हुए थे। अब उन साथियों के साथ मैं 4 बार इस कंस्टिट्यूंसी को मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो वो सब साथी हमारे पुराने साथी हैं, मिल गए। और बूथ पर खड़ा होना, ये मैं अपनी शान की बात समझता हूँ कि वो बस्ते पर जाकर के खड़ा होना और दिन भर उनके साथ रहना। हमने बस्ते पर बैठ कर के चाय पी, चाय पिलाई, लोगों को नाश्ता कराया है, और एक एक वोट के लिए हमने वोटर्स लिस्ट पर पन्ना को लेकर के हम लोगों ने टिक मार्क किया है। ऐसे दिन हमने गुजारे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा मौका प्राप्त हुआ, पुराने दिन याद आए। हाँ, मैंने सुना आप अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे थे जब आप नहर को क्रॉस करने के लिए बोट का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी का पुराना पुल था, आप उनको बता रहे थे 108 करोड़ रुपए पास हो गए, उस जगह नया पुल बनेगा। तो ये पुराने दिनों में उनको खो जाना, ये आपको दिल्ली आपको दूर करती है इन सब यादों से? दिल्ली में दूसरे किस्म का काम है, वहाँ संगठनात्मक दृष्टि से काम करना होता है, यहाँ ज़मीन पर काम करना होता है। उस काम को भी मैं करता हूँ, लेकिन पुराने दिनों को याद करके पुरानी यादें ताज़ा तो हो ही जाती हैं, और चेहरे पे बड़ी मुस्कान है। मन को बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि
मैं लगभग 25 साल मैंने ये काम को अच्छे तरीके से किया है, और 25 साल विधायक के दौरान और विधायक के चुनाव लड़ने के साथ साथ, उसके पहले मैं छात्र नेता था, तो उस दौरान भी मैंने बहुत से आंदोलन किए, बहुत से, तो ये सब हमारे साथी थे जिनके साथ हमने काम किया। तो उनसे मिलना वैसे तो लगता है मानो कल की बात है, लेकिन एक अरसा बीत गया है, और मैं अपने लोगों में बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ। तो मुझे अपने गांव के बंधु साथी जिनके साथ मैंने लंबा समय गुजारा है, मिलना हमें बहुत अच्छा लगता है। जी। और आप कई लोगों को नाम से पुकार रहे थे, देख के अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पूरब की पट्टी की तरफ ले जाऊंगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या उड़ीसा आंध्र प्रदेश में विधानसभा की दृष्टि से बीजेपी के लिए कुछ अवसर हैं इस बार, या केवल वोट शेयर बढ़ेगा? दोनों जगह हमारी सरकारें आ रही हैं। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, और आंध्र प्रदेश में अलायंस की सरकार आ रही है, और 21 में से हम 19 प्लस 18 प्लस सीटों पर हम जीतेंगे लोकसभा में, और विधानसभा में हमारी सरकार बन रही है। नवीन बाबू की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और यहाँ जगन की सरकार जा रही है और अलायंस की सरकार बन रही है। कल आपने जब एनडीटीवी से कहा कि हिमाचल में सरकार पलटने वाली उपचुनाव के बाद, तो कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि हम 6 की 6 विधानसभा सीटें जीत रहे हैं और बीजेपी सिर्फ सपना देखती रहेगी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने। 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतने ही आप कॉन्फिडेंट हैं, तो हमारे 3 विधायक जो इस्तीफा देके 2 महीने से बैठे हैं और हाई कोर्ट में अपना केस लड़ रहे हैं, ऐसा दुनिया में मैंने नहीं देखा। मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ और कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं होने दे रही है। क्यों नहीं होने दे रही है? डर है, मालूम है कि इनका नंबर 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो नंबर गेम में ये निकल जाएंगे। ये डर उनको सता रहा है। अगर डर नहीं है तो इस्तीफा एक्सेप्ट करो, चुनाव कराओ। वैसे तो हम चाहते थे कि साथ ही चुनाव हो जाए, तो तुम अगर 6 पर बड़े कॉन्फिडेंट हो तो 3 और भी जोड़ लेते ना, क्या दिक्कत थी? लेकिन मालूम है कि लुटिया डूब रही है, और वो चुनाव क्या लड़ रहे हैं? वो तो जो इस तरीके की स्थितियां हैं, कभी उन्होंने इस पर कोई चर्चा हुई कांग्रेस पार्टी में कि भाई 6 विधायक क्यों चले गए? ये तो अपने आप को मारने के लिए लगी हुई पार्टी है। इसमें कहाँ ये सब चीजों की चर्चा होती है? क्यों सुक्खू के सुख में आप, मैं नहीं, विपक्ष कह रहा है कि सुक्खू के सुख में बीजेपी अड़चन डाल रही है। ऐसा हमने कोई सुख में अड़चन नहीं डाला। किसी का परिवार न संभले वो हम देखिए, ये 6 के 6 कांग्रेस का सिटिंग एमएलए को छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये सुख को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, छुट्टी पाना चाहते। तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहे। तो कोई आदमी होता है इस तरीके से तिलांजलि देने वाला सिटिंग एमएलए? ये है सब, ये 9 के 9 है। तो चिंतन इस बात का उनका होना चाहिए था कि उनके परिवार में आखिर क्या गड़बड़ी हो गई है, जिसके कारण आज उनके साथी उनके टिकट पर जीत करके उनका साथ नहीं दे रहे हैं। उनको चिंतन ये करना चाहिए था कि एमएलए उनके और राज्यसभा हमारी सीट जीतती है, इसका चिंतन होना चाहिए था। वो नहीं कर रहे हैं। जी। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि ये एग्जिट पोल जो है ना बीजेपी मैनेज कर लेती है, इसलिए हम जब असली पोल आएगा 4 जून को, तब हम अपना रिएक्शन देंगे, एग्जिट पोल का बहिष्कार करेंगे। ऐसा है, एग्जिट पोल में क्या, एग्जिट पोल से किसी की सरकार बनती है? एग्जिट पोल से कोई किसी की सरकार बनती है क्या? लेकिन कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, आने वाली घटनाएं अपने संकेत पहले दे देती है, और वो संकेत ये है कि ये फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एग्जैक्ट पोल तो क्या देखें, एग्जिट पोल तो क्या देखेंगे, ये रियल पोल भी नहीं देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। वोट करके आए, बस्ते पर बूथ पर जाके समय बिताया, अपने दोस्तों के साथ समय बिताया, पुराने दिनों को ताज़ा किया, और कांग्रेस को नसीहत दे दी है कि अपने घर को सुधारो, दूसरे पर छीटाकशी मत करो। विकास भदौरिया, एनडीटीवी।